मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। एक प्रसंग आता है कुबा कुम्हार का। जाति से कुम्हार थे और अपने जो पूर्वजों का काम था बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। परंतु उनको बड़ा संतोष था कि कम बर्तन बनाऊं, जितनी मेरी रोजी रोटी चलती रहे, और मेरे पास जो संत आए उनका भी खाना मैं चलाता रहूं। तो उनकी पत्नी का नाम था पुरी करके। पुरी बड़ी खुश रहती थी उनसे, अपने पतिदेव से। तो वो 30, 40, 50 ज्यादा बर्तन बनाया करते थे और अपना भगवान का भजन ही करते थे। अगर उन्हें चाक भी चला रहे हैं, जो चाक चलता बर्तन बनाने का, तो उसमें भी भजन ही कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम लेते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि करीब 200-250 संतों की मंडली गांव के अंदर आ गई। अब गांव के अंदर आ गई तो उनको रुकना था शाम को, क्योंकि पहले क्या था कि शाम होते ही आगे लोग वहां जाते नहीं थे। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी, मोटर नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। तो आदमी एक निशान लगा के चलता था कि भाई इधर गंगा जी है, या इधर जगन्नाथपुरी है, या इधर रामेश्वरम है। तो इस टाइप से चलते थे। वो कोसों निकल जाते थे इधर उधर, फिर पता लगता था रामेश्वरम तो इधर रह गया जी, फिर वापस आते थे। तो ऐसे ही मतलब जब संत वहां रुकने की व्यवस्था देख रहे थे तो गांव में चारों तरफ सबको पूछ लिया, पर बोले जी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये तो कुबा कुमार है। अपने मन में कहते हैं वही पागल है, क्योंकि जो भक्ति करता है ना उसको पागल बोलते हैं। वही पागल है, आपस में जो अपने करते थे कि वो पागल है, वो इन्हीं को वही देगा खाना पीना। तो कुबा कुमार का नाम जब सबने लिया तो वो धीरे धीरे जो संत महाराज जी थे, जो बाबा जी की टोली थी, 200-250 बाबा जी थे, तो वो वहीं कुबा कुमार के पास पहुंच गए। वो अपने बर्तन बना रहा था। अब उतनी मंडली को देख के कीर्तन करते करते आ रहे थे, नारायण नारायण करते आ रहे थे, बड़ा खुश हो गया। उसने अपना चाक जो चला रहा था बंद कर दिया। नो, आओ महाराज, आओ आओ बैठो। सबको विराजमान किया, सबको जलपान दिया। अपनी स्त्री को पूछ रहे हैं कि कुछ महारानी कुछ खाने पीने को है इनको। उनका ऐसा है महाराज, हम घर में तो कुछ भी नहीं है, एक सेर आटा भी नहीं है, जो इनको मतलब ये 200-250 जो संत महाराज जी आए इनके लिए खाना कहां से बनाएंगे। अपना जो चाक बंद करके संत महाराज जी को बोला, आप कीर्तन करो महाराज, मैं आता हूं आपकी व्यवस्था करके। तो वहां जो परचून वाले थे अपने लाला जी, अच्छे सेठ जी थे, सेठ जी के पास पहुंचे कुबा कुमार जी। तो कुबा कुमार जी ने कहा कि महाराज मेरे को 200-250 आदमियों के लिए राशन की व्यवस्था कर दो, राशन चाहिए आपसे। अब सेठ जी को पता था कि कुबा कुमार गरीब तो है ही है, ये देगा कहां से, परंतु बात का पक्का है। अब सेठ जी ने कहा कि कुबा जी, मैं आपको राशन दे दूंगा, जो सामान मांगोगे वो दूंगा, परंतु एक शर्त है मेरी। महाराज क्या शर्त है आपकी? भाई मेरे खेतों पे पानी नहीं है, तो आपने कुआं खोदना है, और कुआं भी खोदना है आपने केवल अकेले अपनी बीवी को साथ लेके, क्योंकि मजदूर नहीं लगाना। अगर मजदूर लगाओगे तो पैसे मैंने देने पड़ेंगे मजदूरी के, इसलिए आपने ही खोदना है। तो मैं सामान देता हूं। अब कुबा कुमार जी बोले कोई बात नहीं जी, आप सामान दे दो, मैं अकेला और अपनी बीवी को साथ लेके ही कुआं खोद दूंगा आपका। सेठ जी को पता था कि ये अपने बात के अटल हैं, बात के पक्के हैं। जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, ये अपनी बात से अडिग नहीं हो सकते। सामान सारा तोल दिया, कुबा जी को सामान दे दिया। अब कुबा जी बड़े खुश होके अपने वहां पहुंच गए संत मंडली में। सामान रखा, अपनी धर्म पत्नी को सामान दिया कि महारानी सामान बनाओ, और बाबा बैठे सबके सब। और कुबा कुमार जी भी आके नाचने लग गए और भजन करने लग गए, भगवान का नाम लेने लगे। संत महाराज जी बड़े खुश थे। मैं देखो ऐसा भक्त हमने देखा नहीं, 200-250 हमें हैं और खुश हो रहा, अगला नाच नाच के हमें खाना खिला रहा है,
सबके बिस्तर लगाए, खाना दिया सबको। सवेरे वो मतलब जो संत महाराज जी थे सुबह सुबह निकल लिए, बड़ा आशीष दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया कुबा जी को। आशीर्वाद देके संत महाराज जी आगे निकल गए। देखो कुबा कुमार जी की बात के जो पहले जो पक्के थे वो बात करते थे, पत्थर की लकीर जैसी बात करते थे। उधर तो संत महाराज जी विदा किए, उधर अपनी धर्म पत्नी को साथ लिया। उमंगे चलो जी, सेठ जी से जो हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि भाई हमने कुआं खोदना तुम्हारा, चलो उनके कुआं खोदेंगे। अब कुआं जी मतलब कुआं खोदने लगे। धीरे धीरे कुआं के नीचे पहुंचते गए। बाल्टी से मिट्टी को वो खींच रही है, उसकी घरवाली बाल्टी भर भर के मिट्टी को डाल रही है। और कुआं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन लगे कुआं खोदते खोदते। अब उसमें नीचे जाके पानी आ गया जी, कुएं में पानी आ गया तो बड़ा खुश हुआ कुआं भी, चलो पानी आ गया। परंतु हुआ क्या, पानी तो आ गया, कुआं जी अंदर मिट्टी निकाल रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी ऊपर खड़ी है। करीब 50 फुट तक 60 फुट तक कुआं चला गया नीचे, और वो रस्सी से मिट्टी खींच रही है। रेत था बालू जैसा जो सतह थी उसकी कुएं की, अब वो सतह बैठ गई। अब तो वो कुआं जी कुएं के अंदर रह गए। अब वो बाल्टी लेके मतलब वो फेंकने गई है उसकी पूरी जो उसकी धर्मपत्नी थी। जब वापस आई है तो देखे तो कुआं का जो मिट्टी थी वो सारी धस गई उसमें। अब कुआं जी उसमें अंदर रह गए। अब उसने बाल्टी फेंकी और बड़ी चिल्लाई जोर जोर से, और गांव वाले भी आ गए वहां पर। अब उन्होंने देखा कि भाई मिट्टी तो बहुत सारी इसमें दब गई है और 50-60 फुट मिट्टी है। अगर हम कुआं जी को निकालते भी हैं तो ऐसे तो है नहीं एकदम ही निकाल देंगे मिट्टी को। जब तक निकालेंगे जब तक कुआं जी सांस घुट के वैसे ही मर जाएंगे। उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने ऐसा है मिट्टी तो पूरी धस गई कुएं उसमें और कुआं जी नीचे हैं। देखो भगवान ना करे वो मतलब क्योंकि कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सांस आएगी नहीं तो जिंदा कहां से रहेंगे। 10-20 आदमी भी हम वापस गांव से बुला लें तब भी नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। तो समझा बुझा के कुछ बुजुर्ग थे, कुआं जी की धर्मपत्नी को समझा बुझा के घर ले गए। अब घर जाके बेचारी वो करती क्या, वहां भी अकेली क्या करती है, मिट्टी को कैसे निकाले। संतोष करके उन्हें घर बैठ गई। साल निकली, 2 साल निकली, 3 साल निकली। पुरुषोत्तम मास चल रहा था तो कुछ यात्रीगण वहां से निकल रहे थे। तो उन्होंने मतलब वहीं से निकले जहां कुआं जी का जो कुआं खोदा गया था। कुछ दिन बाद वो मिट्टी बारिश के कारण प्लेन हो गई, जगह ही प्लेन होगी सारी। अब परमात्मा की लीला देखो, परमात्मा की कृपा क्या हुई कि वहीं उन्होंने रुकने की व्यवस्था सारी वहीं कर ली जब कुआं जी का कुआं था। टेंट लगा के सब बैठ गए, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। परंतु जब रात को क्या, जब वो लेटने लगे तो वह नीचे से आवाज आ रही है, सारंगी की आवाज आ रही है, मृदल की आवाज आ रही है, ढोलक की आवाज अलग आ रही है, कीर्तन हो रहा नीचे। अब एक को सुनाई दिया तो उसने दूसरे को बोला कि महाराज तुम भी सुन के देखना, या मेरे से कुछ गलती तो नहीं लग रही, या मेरे को बहम तो नहीं है कोई कि नीचे से आवाज कैसे आ रही है। उसने भी कान लगा के सुना, नो भाई आवाज तो आ रही है। ऐसे ही कर करके जो 200 250 से 300 जो भी अपने पुरुषोत्तम मास के लिए यात्रीगण जा रहे थे, भक्त जा रहे थे, उन सब ने सुना। रात भर वो सोए ही नहीं। सुबह पूरे गांव में उन्होंने डिडोरा पीट दिया, नुको भाई यहां तो कोई ना कोई कीर्तन चल रहा है, या हुआ क्या था। अब जो सरपंच था गांव का, उसने भी जाके देखा तो कान लगा के देखा तो कीर्तन चल रहा नीचे। उसने कीर्तन तो हो रहा है। तो सेठ जी को बुलाया, वो सेठ जी जो कुआं खुदवाया था वो कौन सी जगह था। नुको भैया यही था जहां ये आवाज आ रही कीर्तन की। अब उन्होंने कहा भाई कुआं कुम्हारी था इसके अंदर, और भगत तो था ही था वो। कोई भी साधु संत आता था तो कुआं कुम्हार जी ही
उनका भोजन की व्यवस्था करते थे, उनके रुकने की व्यवस्था करते थे। सब कुछ व्यवस्था कुबा कुमार जी ने करनी, गांव में कोई नहीं करता था, चाहे 2 संत हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 संत हो। सरपंच ने फिर मतलब अपने जो राजा साहब थे उनको बताया कि राजा साहब ऐसे ऐसे यहाँ कीर्तन की आवाज आ रही है, आप देखो चल के। राजा साहब ने भी अपनी सैनिक वगैरह बुला लिए, उन्होंने देखा कि वाकई में आवाज आ रही है। तो राजा साहब का हुक्म हुआ कि भाई सब सेवादार बुलाए जाएं और कुएं को यहां से खोदो और बड़े आराम से खोदो। अब उसकी खुदाई चालू हो गई, क्योंकि जब कहते हैं सेवादार चारों तरफ लग जाते हैं ना, तो बड़े से बड़े काम को छोटा काम कर देते हैं। और भक्तों वो एक दिन में ही सारी मिट्टी निकाल दी। अब जब लास्ट हो गया, देखो क्या सीन आता है। विष्णु भगवान बैठे हैं चतुर्भुज रूप लेके और आनंदित हो रहे हैं, और कुबा जी अपने सारंगी बजा बजा के नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब सबने जब ये सीन देखा, राजा ने खुद अपने आंखों से देखा, अब देखते ही कुछ क्षण भर के लिए उनको सबको सीन दिखा, विष्णु भगवान के दर्शन हुए, चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए, और उसके बाद ओझल हो गए। फिर अब कुबा कुमार जी को तो उन्होंने मतलब रस्सी डाल के उन्होंने ऊपर को ले लिया। राजा ने क्या, जितने वहां के प्रजा थी, गांव वाले थे, सबने कुबा कुमार जी के पैर धो धो के सबने पिए, चरणामृत लिया सबने। और कुबा कुमार जी के बगैर परमिशन के अब कोई काम ना हो। राजा साहब भी अपनी फौज लेके आए तो कुबा कुमार जी के सारे विचार विमर्श करें कि महाराज हमने ये काम करना है तो ये कर लें, क्योंकि कुबा कुमार जी दिव्य आत्मा थे। 3 साल तक नीचे मिट्टी के अंदर दबे रहे और भगवान का कीर्तन चल रहा है, विष्णु भगवान बैठ के खुद सुन रहे हैं और वो गा रहा है मदमस्त होके। भक्तों फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद चारों तरफ अकाल हो गया, यानी बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ गया। तो राजा साहब खुद उनके पास आए। राजा साहब ने कहा महाराज इसका वो उपाय करो, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई और जैसे अब अकाल पड़ रहा है तो सारी जनता त्राय त्राय करेगी, सारे पागल हो जाएंगे, क्यों अन्न के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है फिर। तो कुबा कुमार जी ने हवन किया, और भक्तों हवन पूर्ण भी नहीं हुआ, जब तक चारों तरफ बारिश बारिश, अकाल भी उन्होंने ऐसे टाल दिया जैसे कोई छोटा सा काम हो। राजा साहब भी पैर पकड़ लिए उनके, और उसके बाद में तो वहां संत मंडली की टोली, साधु संत जो भी आए वो कुबा कुमार जी के पास में, और कुबा कुमार जी के पास में तो नौकर चाकर लग रहे हैं, रसोईया लग रहे हैं, कितने भी संत आओ, कितने भी साधु आओ, सबका आदर सत्कार, सबका खाना, सबकी व्यवस्था। बहुत बड़े कुबा कुमार जी बन गए, बड़ा आश्रम बनवा दिया राजा साहब ने। और देखो दोनों धर्म पत्नियों कुबा जी जब लास्ट समय आया तो विष्णु भगवान ने खुद अपनी बाहें आगे फैला के अपने पास बैकुंठ धाम बुलाया। तो ऐसे कुबा कुमार जी नारायण भगवान में हमेशा लीन रहते थे। अगर जो भक्त आज के समय में भगवान नाम का कीर्तन करेगा तो ऐसे ही विष्णु भगवान अपने पास बैकुंठ धाम बुलाएंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, क्योंकि कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जितना स्मरण करोगे भगवान का, वो भगवान कलयुग में आपको अपने बैकुंठ धाम अवश्य बुलाएंगे। बोल श्री गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण हरि नारायण हरि।